हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और आज की टॉपिक है हमारी बच्चों में सोचना एवं सीखना। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और सारे क्वेश्चंस आप रट लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कुछ आपका छूटने न पाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोचना एक क्रिया है। ऑप्शन है, सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उच्च प्रकार की मानसिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है। दूसरे में पहला हमारा सही है, निश्चित क्रम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथे का हमारा पहला आंसर है, प्रत्यक्षीकरण देखकर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है, वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन बालकों में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, समावेशन की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अनुकरण का अर्थ होता है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, किसी की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, तर्क के आधार पर सोचना। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, भाषा संप्रेषण में निपुणता। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, क्रो एवं को का। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है चौथा, व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, निगमनात्मक तर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आगमनात्मक तर्कना चलती है। सही ऑप्शन नंबर पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखना एक प्रक्रिया है जो, सही ऑप्शन पहला, जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है चौथा, फ्रेंडसन का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखना कोई डैश डैश और सीधी डैश डैश होती है, बल्कि यह जटिल बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, आसान प्रक्रिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, गेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर डैश डैश की डैश डैश चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है तीसरा, सीखने और प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया। 19 का सही ऑप्शन है पहला, थार्नडाइक ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिकों में से किससे संबंधित है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, C.L. हल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अभ्यास सही है, B तत्परता सही है, C अंतर्दृष्टि सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दूसरा सही है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो थार्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है दूसरा, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। सही ऑप्शन, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सही ऑप्शन है हमारा 24 का तीसरा, CL हल का सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? 25 का सही ऑप्शन है चौथा, अर्थ निकालना सही है। अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना सही ऑप्शन है। तीसरा, विवेचना का कार्य करना सही है। इसका मतलब चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है, इस कथन का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, वार्सबर्न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? देखेंगे हम हमारा कौन सा कथन सही है। ए है, निगमनात्मक तर्कणा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सही है। बी है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। सी है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत का नियम थार्नडाइक ने दिया है। डी देख लेंगे। डी है हमारा, बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, सही है। इसका मतलब ए बी डी हमारा सही ऑप्शन है तीसरा। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम 28 की ओर। 28 है हमारा, एक सेकेंड इसको यस क्वेश्चन देखेंगे। बालकों के सोचने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सत्य है? ए है, बच्चे जैसा देखते हैं उसी आधार पर सोचते हैं, सही है। बी है, कल्पनाशीलता बालकों के अंदर अधिक होती है, सही है। सी है, बालक स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी होते हैं, सही है। डी है, बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर सोचते हैं, सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। यस अब देख रहे हैं, सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है, सही है। बी है, सीखना एक जटिल बहुआयामी पद्धति है, सही है। सी है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, ये भी सही है। डी है, तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं होता है, ये गलत है। इसका मतलब ए बी सी हमारा सही है, चौथा सही है। अब हम देखेंगे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 31 में सही ऑप्शन है हमारा पहला, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे हम 32 का सही ऑप्शन है हमारा इसमें चौथा, यह किसी भी कक्षा अन्वेषण के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश डैश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण।
क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युक्त सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। देखेंगे क्या दिया गया है, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश डैश होती है तब वे जल्दी डैश डैश करते हैं। सही ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का पहला, कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, जब तक उन्हें शिक्षा के मानसिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है हमारा फोर्थ, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे हम ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही है हमारा, अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। सही ऑप्शन है हमारा तथ्यात्मक जानकारी देके तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन देखेंगे हम ए दिया है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। गलत ऑप्शन है। बी दिया है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सही है। सी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। गलत है। डी दिया है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। सही है डी। इसका मतलब आप फोर्थ ऑप्शन सही है, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति इसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। क्वेश्चन नंबर 44 है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इससे बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इस पर ऑप्शन देखेंगे हम सही है हमारा तीसरा, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, पुरस्कार। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।